चमकने की तरह फातिमा ज़हरा 500 साल की मसाफत को तय कर जाएंगी। क्यों? उस फातिमा ज़हरा ने जिंदगी में जिनका आंचल न देखा महो महर ने, उस रदाए नुसरत पे लाखों सलाम, जिन्होंने इस कदर अपनी हिफाजत की कि सर से आंचल नहीं खिसका, आसमान के सूरज और चांद ने आपके सर के बाल को नहीं देखा, जिन्होंने वसीयत की थी कि मैं मर जाऊं मुझे रात के वक्त में दफन कर देना। जिस फातिमा को जिंदगी में अजनबी मर्द ने नहीं देखा है, उसकी लाश पर भी गैर मर्दों की नजर नहीं पड़े। आज मेरी मां मरती है तो 50 मस्जिदों से ऐलान होता है कि मौलाना साहब की मां मर गई ताकि 10,000 की भीड़ लग जाए, लेकिन मुस्तफ़ा की शहजादी का इंतकाल हुआ है। वसीयत यह है कि रात के वक्त में मुझको दफन कर देना। हिकमत यही है कि उनकी लाश पर गैर मर्दों की नजर न पड़े, इसलिए रात में दफन कर दें। तो कितने लोगों ने जनाजे में शिरकत की? बमुश्किल तमाम 10 से 11 लोग। अगर हुजूर की बेटी की विसाल की खबर मिल गई होती, अब मक्का मदीना के सारे सहाबा आ गए होते, यहां तक कि खलीफतुल मुस्लिमीन सिद्दीक़ अकबर को खबर नहीं हुई। यहां तक कि मौला अली से उन्होंने कहा कि अली आपने ऐसा क्यों किया, आपने मखदूमा की वफात की खबर मुझको क्यों नहीं की, जबकि वह खलीफतुल मुस्लिमीन बन चुके थे। हुजूर के विसाल के बाद वह मुसलमानों के वाली थे, वली थे, मुसलमानों के खलीफा थे, वो मुसलमानों के उमूर के मालिक थे, मगर सैयदा की वसीयत थी मुझको रात के वक्त में दफन कर देना। जिस फातिमा ने अपने आप को इतना सेफ रखा कि आसमान के सूरज ने भी उनके नंगे सर को नहीं देखा, जिन्होंने विसाल के बाद रात के वक्त में दफन करने की वसीयत की, तो अल्लाह उन्हें वो इस इज्जतों से नवाजेगा कि कयामत के दिन 70,000 हूरों की झुरमुट में पुलसरात पार कर जाएंगी, इस हालत में अहले महशर की आंखें बंद रहेंगी, फातिमा ज़हरा पार कर जाएंगी। उस फातिमा ज़हरा की शादी मस्जिद नबवी में मुस्तफ़ा जान रहमत ने चंद सहाबा के बीच में कर दी। न मदीना के सारे सहाबा को खबर हुई, न मक्का के असहाब को खबर हुई। आज तो मेरी शादी, मेरी बेटी की शादी हो, मौलाना साहब की बेटी की शादी है, मेरे पीर साहब की बेटी की शादी है, मेरे यार की बेटी की शादी है, मेरे दोस्त की बेटी की शादी है, चलो चलते हैं। जहां अहमद मुख्तार की बेटी की शादी हो, अगर सहाबा को खबर हो जाती तो मक्का क्या है, लोग कई हजार किलोमीटर दूर से चले आते कि मेरे सरकार की शहजादी की शादी है, चलो शिरकत करें। मगर चंद असहाब की मौजूदगी में सादगी से मस्जिद नबवी में मुस्तफ़ा ने अपनी बेटी का निकाह मौला अली के साथ कर दिया। मौला अली शेर खुदा फातह खैबर खैबर शिकन अली, वो अली जिन्होंने दुनिया को 2 शहजादों को देकर एहसान किया है, हसन और हुसैन दे के एहसान किया है। वो अली जो जन्नती अधेड़ मर्दों के सरदार हैं, जिसके बारे में आला हजरत कहते हैं बहरे तस्लीम अली मैदा में सर झुके रहते हैं तलवारों के। उस बहादुर का नाम है मौला अली कि जो 4 दिन का फाका है, पेट में एक खजूर गई है, 40 केजी की तलवार उठा के जब मैदान जंग में जाते तो दुश्मनों की तलवारों का सर मौला अली को सलाम करने के लिए झुका रहता था। पहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। वो मौला अली शेर खुदा की शादी पुराने कपड़े में मस्जिद नबवी में हो गई। फातिमा ज़हरा की शादी, हसनैन की माँ की शादी सिंपल ढंग से हो गई। यह सिर्फ रिवायत ही में रहेगी कि प्रैक्टिकल ही में ये सारी बातें आएंगी। हुजूर ने ऐसा इसलिए किया, हुजूर चाहते तो जन्नत से हूरें आती, फातिमा ज़हरा को सर से लेके पांव तक याकूत मोती मोंगा से सजा देती। अगर हुजूर चाहते तो 1 लाख सहाबा को बुलाकर जन्नती खाना खिला देते, अपने दामाद अली को सोने का ताज जन्नत से मंगवा के जिब्राइल अमीर के जरिए पहना देते। मगर दुनिया की सबसे सिंपलेस्ट शादी, सबसे सादा तरीन शादी, जिसमें कोई जाहिरी तामझाम नहीं, मस्जिद नबवी में शादी हो गई। दुनिया के सबसे नफीस दुल्हा, दुनिया की सबसे नफीस दुल्हन की शादी इस सिंपल ढंग से होगी ताकि कयामत तक मेरा कोई गुलाम गरीबी में जब सुन्नतों पे अमल करना मुश्किल हो, शरीयत पे अमल करना मुश्किल हो, गुर्बत में शादी ब्याह रचाना मुश्किल हो, तो अपने पैगंबर को देख ले, उसे जीने का हौसला मिल जाएगा।
इसलिए पैगंबर आज़म चूंकि जो सारी दुनिया के लिए वो एक मॉडल है, एक आइडियल है। लेकिन कौन आइडियल मानता है? मुस्तफ़ा हैं आइडियल, अपनी जगह रहे, मगर मेरे लिए मॉडल आज है वह फिल्मी शादी, मेरे लिए मॉडल है समाज की शादी, मेरे लिए मॉडल है समाज के लोगों की पैरवी। वो 1000 को खिलाया है, मैं कम हूं क्या? मैं 10,000 को खिला के दिखला दूंगा। उन्होंने शादी में 40 आइटम बनवाए हैं, मैं 50 आइटम बनवा के दिखला दूंगा। नुमाइश, मुकाबला, दिखावा, इसने मुझे हरामखोरी पर मजबूर किया, भाई भाई से जुदा कर दिया। इसने हमें रिश्वतखोर बनाया, हरामखोर बनाया, दौलतों का हरीस बनाया, इबादतों का ज़ौक़ मिटाया। एक बुजुर्ग ने कहा था, इस दुनिया से लफ्ज़ दिखावा को हटा दे, दुनिया से 70% बुराइयों का खात्मा हो जाएगा। सिर्फ एक लफ्ज़ नुमाइश है जिसने तबाह करके रखा है, वरना सिंपलिसिटी, सादगी अगर जिंदगी में दाखिल हो जाए तो जीना आसान हो जाएगा। आज लोग कहते हैं जीना बहुत मुश्किल है, लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, समाज में इज्जत बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, वरना रिश्तेदार के यहाँ शादी होगी, आप गिफ्ट लेके नहीं जाएंगे, वो आपको कुर्सी तक नहीं देंगे बैठने के लिए। आपकी शादी होगी, पैसे आपके पास नहीं होंगे, आप ससुराल 10 प्रकार की मिठाई लेके नहीं जाएंगे, ससुराल वाले बिस्किट और भुजिया आपको खिला देंगे, आपके सामने रसमलाई नहीं आएगी। जैसा दामाद वैसी इज्जत होती है। कमाऊ दामाद हो उसके लिए 50 आइटम की मिठाइयाँ आ जाती हैं, और निकम्मा दामाद हो तो उसको बिस्किट और भुजिया भी बहुत लेट से उसके पास आता है। तो इज्जत बात बनने के लिए कमाना होगा, अच्छा दामाद बनने के लिए कमाना होगा। कमाना कमाना कमाना, इसने चेहरे को काला कर दिया, दिल को अंधा कर दिया, समाज के सारे लोगों को सेल्फिश, मफाद परस्त, खुद गर्ज बना दिया। इसलिए सादगी आज सारी दुनिया रट लगाती है कि सिंपल रही। खुदकुशी के वारदात बढ़ गए, समाज मेंटेन नहीं कर पाया, फांसी पे लटक गया, नहीं सामने वाले का मुकाबला हो पाया। समाज में सबसे ज्यादा गरीब वही था, सारे लोग अफसोस उस पर करते थे, और फिर अगर पैसा थोड़ा हो गया तो लोग चिढ़ने लगे, पैसा कम हो तो लोग मजाक उड़ाते हैं, पैसा ज्यादा हो तो हासिद पैदा होते हैं। उस समाज को मैं खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज करता हूं। जिस समाज में गरीब बनूं तो 90% आदमी मुझको हक़ारत की निगाह से देखता है, और जिस समाज में अगर मैं पैसा कमा के अरबपति बन जाऊं तो 95% लोग मुझसे चिढ़ने वाले बन जाते हैं, सलाम का जवाब तक नहीं देते। उस समाज को खुश करने के लिए शादी ब्याह की फजूल खर्ची, उस समाज को खुश करने के लिए मकान की नुमाइश, उस समाज को खुश करने के लिए अल्लाह रसूल को नाराज करने वाला वह कभी भी सुख का मुंह नहीं देखेगा। होना यही चाहिए, सारा समाज नाराज हो जाए, बीवी बच्चे नाराज हो जाए, सारी दुनिया नाराज हो, मगर अल्लाह रसूल नाराज ना होने पाए। अगर अल्लाह रसूल राजी रहा तो फिर दूसरों के दिल में अल्लाह तेरी इज्जत डाल देगा, दूसरों के दिल में मोहब्बत डाल देगा। अगर खुदा को नाराज करके सबकी मोहब्बतें वसूल करना चाहा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का कहर सबों को तुम्हारा दुश्मन बना देगा, तो दुनिया में तन्हा हो जाएगा। तो काम वो करके खुदा रसूल राजी रहे। अगर सारी दुनिया साथ छोड़ जाए, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तारबंदी। आज जब दुनिया तबाह होने लगी तब कहते हैं सिंपल रहिए। आज नौजवान उजड़ने लगे। हमारे मदरसे का एक लड़का था जो नात बड़ी अच्छी पढ़ाता था, अभी 2 महीना पहले फांसी के फंदे पर लटक गया। मुगल सराय में एक मौलाना था जिसकी बीवी थोड़ी सी दुनियादार और रंगीन थी, जिसको बर्दाश्त नहीं कर पाया, वो खुद फांसी के फंदे पे लटक गया। अब सब इस लॉकडाउन में जो खबरें हैं, पता नहीं सच है कि गलत है, जो व्हाट्सएप पे खबरें आई, इमाम साहब ने वो साहब खुदकुशी कर ली। अब साहब वो खबर सच थी। सुशांत सिंह राजपूत जैसा फिल्म का एक्टर जो एक फिल्म पे साइन करने में 10 करोड़ रुपए लेता है एक एक्टर, आजकल तो उसका रेट और बढ़ गया है, तो वो साहब इस लॉकडाउन में फांसी के फंदे पे लटक गया। एक हीरोइन जो करोड़ों कमाने वाली ही, उनकी लाश 5 दिन के बाद सड़ी हुई उनके फ्लैट से बाहर निकली। आखिर क्यों? जो बंबई में 10-20 करोड़ के फ्लैट में रहती हो, कौन सा गम था, कौन सा टेंशन था कि उसकी लाश सड़ी हुई निकली। जो फिल्म साइन करने में 10-10 करोड़ रुपए लेते हैं, अगर फिल्मी एक्टर है वो अलग है, सिर्फ एडवर्टीजमेंट पे कोका कोला, थम्स अप या कोई सी घड़ी, डिटर्जेंट किया, जिसकी भी एडवर्टीजमेंट करते हैं वो
वो अभी 5 साल के लिए मैं आपका एडवर्टाइज करूंगा तो अब 50 करोड़ रुपए पे सिग्नेचर होता है। अब वो 50 करोड़ कंपनी वाला पे करेगा। इतनी दौलतें उनके पास हैं। वह बूढ़ा जिसके बारे में मैंने इशारा किया है, वह बूढ़ा भी आजकल वह फिल्में बनाता तो नहीं है, अलबत्ता उसी एडवर्टीजमेंट पे वो जिंदा है, ऐड देता है और करोड़ों करोड़ अरबों रुपए कमाता है। उस 80 साल के बुढ़ापे में भी बिल्कुल फिट रहता है, तो खूब कमाता है, खूब आराम से रहता है। फिल्म एक्ट इतने कमाते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इतने कमाने वाली की लाश सड़ी हुई क्यों निकली और इतना कमाने वाला फांसी के फंदे पे क्यों लटक गया? आदमी के दिमाग में जुनून है दूसरों के मुकाबला करने का। वो 50 खरब कमाता है, मैं 50 करोड़ में हूं तो अरबपति का मुकाबला करना है, नहीं कर पाया, एक रास्ता है जहर खा के मर जाना। हमें सामने वाले का मुकाबला करना है। वो इनोवा क्रिस्टा पे चल रहा है, मेरे पास डिजायर और स्विफ्ट भी नहीं है, तो अब नहीं स्टेटस मेंटेन कर पा रहा है, फांसी के फंदे पे लटक गया। साहब वो नागपुर का अरबपति अभी 1 महीना पहले अपनी ही कार को लॉक करके पेट्रोल छिड़क के आग लगा के जवान बेटा बीवी अपने सब को जला के राख कर दिया। यानी इस कदर लोग खुदकुशी की तरफ माइल हो रहे हैं। अभी 2 साल पहले बिहार की राजधानी पटना में खरबों-पति जो अमेरिका यूरोप से घूम के आया था, हम गरीबों के पास माल नहीं है इसलिए हम लोग बाहर घूमने नहीं जाते हैं, अरबपति साल में 11 महीने घर में रहते हैं, 1 महीना बाहर टूर पे जाते हैं। इस बार जर्मनी गए थे, अगले साल वाशिंगटन डीसी जाना है, अगले साल पेरिस जाना है। एक टूर का एक बिल्कुल चार्ट उसके सामने, अरबपति के सामने न हो, उनकी बीवी के सामने रहता है चार्ट कि अगले साल वहां जाना है, फिर आइंदा साल वहां जाना है, सिंगापुर जाना है, अब थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक जाना है। वहां बाहर से घूम के आए थे, तो उसको तो साल भर मस्त रहना चाहिए। लेकिन ये गलत है कि हाँ, बीवी की हर ख्वाहिश पे घुटने टेक देने का मतलब है कि घर में अमन और सुकून रहेगा, ऐसा नहीं होता है। बच्चा तो बोलेगा कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, अब बाप उसके सामने घुटने टेक दे तो बच्चा उसका पंचर बनाने वाला, बच्चा उसका डकैत बन जाएगा। एक हकीम बाप अपने बेटे को 2-4 तमाचा मार के स्कूल भेजता है, उस मार में बाप का प्यार शामिल है ऐसा। और जो बाप बच्चे के सामने घुटने टेक दे, ठीक है स्कूल मत जाना, अब बाप स्कूल में नहीं पढ़ने का, वहां मन नहीं लगता, अच्छा ठीक है नहीं पढ़ने का, ये बाप अपने बेटे का दुश्मन है जो बच्चे की हर ख्वाहिश के सामने घुटने टेक दे। बच्चों को शऊर नहीं कि हम पढ़ने लिखने के बाद आईएएस ऑफिसर बनेंगे, आईआईटी इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, समाज का एक अच्छा फर्द बनेंगे। उसको क्या ख्याल है, उसको क्या शऊर है? ये सब कुछ बाप को सोचना है। मगर बच्चों को गर्मी और नरमी दोनों के जरिया उसकी शख्सियत साजी करनी है। ठीक उसी तरह औरतों के पास अकल कम होती है। अगर एक आदमी औरतों की हर ख्वाहिश के सामने घुटने टेक दे, उनके सर के सारे बाल नोच लेंगी वो, उनको कहीं का नहीं छोड़ेंगी वो। बुजुर्गों ने कहा है कि जब तेरी बीवी कहे कि पूरब चल तो तुम उसी वक्त पश्चिम चलो, उसको दिखा उस पश्चिम चलो, बुजुर्गों ने कहा है। उनकी हर बात पे घुटने टेका तो फिर जमीन में फसाद पैदा होगा, जलजला पैदा होगा। वो अभी बच्चों की तरह उसके वो भी नाकिसुल अक्ल है, तो एक हकीम शौहर की तरह सीना उतना बड़ा रहे कि प्यार के वक्त में प्यार दे, मोहब्बत की बात मोहब्बत के वक्त में करे। और जहां शरीयत के खिलाफ कोई कदम उठाए तो सरकार दो जहां को मॉडल मानकर सैयदा आयशा कहती हैं कि सरकार अपनी बीवियों के साथ बात करते रहते थे, हम लोगों के साथ बात करते, मोहब्बत की बात है, लेकिन जहां आसान होती हम लोगों के दरमियान से इस कदर उठ के खड़े हो जाते, ऐसा लगता जैसे हमसे कोई रिश्ता ही नहीं है। तो सरकारें दो जहां को अपना आइडियल मानकर कभी नरमी कभी गर्मी के साथ जीना होगा, वरना हर घर तो लड़ाई का अड्डा बन ही चुका है। बेंगलोर की जबान में संडे इज फाइटिंग डे, संडे का दिन लड़ाई का दिन है। बंबई की जबान में संडे हॉलीडे, हॉलीडे इज फाइटिंग डे, यानी संडे को छुट्टी का दिन है, छुट्टी का दिन लड़ाई का दिन है। और पूरा दिन दोनों मियाँ बीवी आपस में लड़ता रहता है। तुमने ये नहीं किया, वो बोलती है तुमने ये नहीं किया, वो बोलता है तुमने ये नहीं किया। और दिन में तो लोग आए खाए पिए सोए, सुबह हुई बाइक स्टार्ट किया, ऑफिस चले गए, दुकान चले गए, खेत में चले गए। लेकिन छुट्टी के दिन तो रहना है दोनों को। अब शिकायतों की पोटली खुलती है, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। और जो निकम्मा है कोई काम नहीं है, डेली घर में रहना है, वहां तो डेली जंग करनी है। हर घर अखाड़ा बन चुका है, मैदान जंग। एक बहुत बड़ा नकीब है हिंदुस्तान का, वो बोला था डल झील कश्मीर में देखने के बाद, ये देखिए यहाँ पे कश्ती में लोग सवार होके मियाँ बीवी दोनों मस्तियां कर रहे हैं, और जहां
जहां यहां से निकल के घर जाएंगे फिर वहां लत्तम और जुत्तम शुरू हो जाएगा, यानी वो मैदान जंग घर बन जाएगा। हर ख्वाहिश के सामने घुटने टेका, जेवर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, फिर तो सर की नोचाई होगी कि सारा समाज देखेगा। शादी के पहले साल लड़का बोलता है, लड़की सुनती है। शादी के दूसरे साल लड़की बोलती है, लड़का सुनता है। और शादी के तीसरे साल वह दोनों बोलते हैं, पड़ोसी सुनते हैं। ये हाल होता है। और आजकल हमारे बुजुर्गों ने तंग आके मशवरा दिया कि तू अपने घर को बदनाम और बेइज्जत करता है। सारा समाज जानता है कि इस घर में लड़ाई हो रही, जंग हो रही है। तो एक रास्ता है बेइज्जती से बचने का कि तुम भी अरबी जबान सीख ले और अपनी बीवी को भी अरबी जबान सिखा दे। और दोनों मिल के जब लड़ाई करेगा तो तुम बोलेगा लाअक़्तुलन्नक, वह बोलेगी लाअज़रिबन्नक। तुम दोनों अरबी में बोलेगा, लड़ाई करेगा। पड़ोसी बोलेंगे वहां दुआ हो रही है, पड़ोसी कहेंगे वहां कलमा खानी हो रही है। इसीलिए अपने ऐप पर पर्दा डालने के लिए अब अरबी सीख ले, तुम भी अपनी बीवी को अरबी सिखा दे। और जब दोनों अरबी में लड़ेगा तो पड़ोसी कहेंगे वहां दुआ हो रही है, वह कलमा खानी हो रही। मैदान जंग सारा घर बना हुआ है। हर ख्वाहिश के सामने घुटने नहीं टेकना है। एक मर्द की तरह, एक हकीम की तरह हिकमत के साथ, जहां प्यार की जरूरत हो प्यार की, जहां डांट की जरूरत हो डांट की, और जहां सब्र की जरूरत हो सब्र करने की, आप करें। हुजूर इस मामले में मॉडल है। सरकार को मॉडल बना लें, न तकरार होगी, न तलाक होगी, न लड़ाई होगी, न केस मुकदमा होगा। घर जन्नत का टुकड़ा बन जाएगा। आज घर को अगर आप जन्नत का टुकड़ा बनाना चाहते हैं, हुजूर से हट के जहां जिया तो अरबों तो कमाया था उसने, क्यों उसके घर में कत्ल हुआ? पटना का अरबपति, और 5 दिन के बाद विदेश से लौटने के बाद अपनी खूबसूरत बेटी को रात में शूट कर दी। खूबसूरत बेटे को गोली मार दिया। लाइसेंस वाले रिवॉल्वर से बीवी, बेटी, बेटा खुद अपने आप को मार के कहानी खत्म कर ली। इसका मतलब है कि इस कदर टेंशनों में बंदा जीता है, चाहे बीवी का टेंशन, माल का टेंशन, मुकाबले का टेंशन, बाल बच्चों की पढ़ाई का टेंशन, नौकरी का टेंशन। इस टेंशन में लोग जहर खा के मर रहा, खुदकुशी की वारदात बढ़ रहे। गवर्नमेंट फिक्रमंद है। अभी 1 महीना पहले एक लड़की नीट में फेल हो गई। नीट वही जो एग्जाम होता है MBBS की डिग्री हासिल करने से पहले जो टेस्ट होता है, उस नीट में 720 नंबर का एग्जाम होता है। 680, 650 मदरसे के बहुत सारे बच्चों ने निकाल लिया। हमारे मदरसे में शेखुल हदीस है, वो बेचारा, उनकी तनख्वाह 8000 रुपये बहाना, लेकिन उसका बेटा नीट निकालने में कामयाब हो गया। जो कमाता है 10 लाख रुपए महीना, उसका बेटा गली में चक्कर लगा रहा है। और जो कमाता है 8000 रुपये महीना, उसका बेटा 720 में 680 नंबर लाया। ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में अभी उसका 15 दिन पहले एडमिशन हुआ। अब 5 साल के बाद बच्चा उसका MBBS डॉक्टर बन जाएगा। उसी मौलाना का साढ़ू 1.5 करोड़ रुपए दे के अपनी बेटी का एडमिशन बंबई के मेडिकल कॉलेज में करवाया। 1.5 करोड़ रुपए, इनका कोई पैसा नहीं। बच्चा जो कि बहुत मेहनती था, निकाल लिया नीट, बस मामूली खर्च में एडमिशन हो गया। अब MBBS की डिग्री लेके 5 साल के बाद आगे मौलाना साहब शेखुल हदीस भी हैं, अब एक MBBS डॉक्टर के बाप भी बन जाएंगे। बच्चों की सख्त निगरानी की जरूरत है। सिर्फ पैसों से कुछ नहीं होने वाला। एक लड़की वो गाजियाबाद की, वो नीट नहीं निकाल पाई। 21 मंजिल 19 मंजिला मकान से कूद के जान दे दी। यानी उन्हों का मकसद था डॉक्टर बनना। अब मैं नहीं बन पाई तो जिंदा रह के क्या करें, मर जाते हैं। रोजाना आए दिन एक खूबसूरत जवान लड़का वह रेल की पटरी में कट गया आज से कई साल पहले, सिर्फ इसलिए कि वो अच्छा इंजीनियर था। लेकिन एक दूसरी लड़की जो ब्राह्मण की बेटी थी, उससे वो शादी करना चाहता था। हालांकि वो लड़की राजी हो भी गई थी, कलमा पढ़ भी लिया था, मगर शादी में कुछ प्रॉब्लम पैदा हुआ, शादी हो नहीं पाई। अपने घर के बाजू में ट्रेन की पटरी थी। इतना खूबसूरत लड़का, बिल्कुल हाइट भी, वाइट कलर भी, और हेल्दी भी, और अच्छा पढ़ा लिखा भी, मगर वो अपनी गर्दनें कटवा दी रेल की पटरी में। लड़की नहीं मिली। इतना टेंशन लोगों ने पाल लिया है। लड़की नहीं मिले तो जान दे देनी है, कार नहीं मिले तो जान दे देनी है, नौकरी नहीं मिले तो जान दे देनी है। तो गवर्नमेंट परेशान हो गई। ये नौजवान नस्ल तबाही के कगार पे जा रही है। तो गवर्नमेंट कहती है जिंदगी को टफ मत बनाइए, ये जिंदगी आज है कल खत्म, क्यों इसको तुम इतना टफ बना दिया है? नौकरी नहीं मिली तो मर जाना है, साहब कार नहीं मिली तो मर जाना है। तो जिसके पास नौकरी है, जिसके पास 50 कार है, वो भी तो मर गया 50, 60, 70 साल के बाद। तो क्यों इस जिंदगी को इतना डिफिकल्ट तुमने बना दिया? पढ़ो लिखो, अच्छा इंसान बन के जिंदा रहो, सिंपल रहो, सिंपल लिविंग, सिंपल
खाना, सिंपल पहनना, सिंपल शादी, सिंपल घर, सिंपल सवारी। ज्यादा जिंदगी को कॉम्प्लिकेटेड पेचीदगी में मत डाल। तो आज अमेरिका जब देखा नस्लें तबाह हो रही हैं तो पैगाम देता है सिंपल लिविंग का। जब मोदी जी ने देखा कि हिंदुस्तान की नस्लें तबाह हो रही हैं तो पैगाम दिया सिंपल लिविंग का। जब चाइना जापान देखा कि दौलतों के अंबार पे मेरा मुल्क बैठा है फिर भी नौजवान नस्लें तबाह हो रही हैं, पैगाम दिया सिंपल लिविंग का। तो जहां अमेरिका के दानिश्वर की नजर आज गई, जहां हिंदुस्तान के वज़रा की नजर आज गई, जहां चाइना जापान के वैज्ञानिक की नजर आज गई, वहां तुम्हारे पैगंबर की नजर 1500 साल पहले गई। हुजूर ने कहा था अल बसासतु मिनल ईमान, सादगी ईमान का हिस्सा है, सादगी ईमान का हिस्सा है। हुजूर इख्तियारात के बावजूद सिंपल रह करके प्रैक्टिकल में दिखला दिया। 2-2 महीने हुजूर के चूल्हे में आग नहीं सुलगती थी, खजूर और पानी पे गुजर बसर किया। सरकार विसाल जिस कंबल में किए उसके खुरदरापन को देखकर सहाबा रोने लगे। हुजूर ने सिंपल रह के बता दिया अच्छी जिंदगी गुजारनी है, सादगी में जिंदगी गुजार तो जिंदगी मुश्किल नहीं होगी, जिंदगी भी मजे से गुजरेगी और अगर मरेगा तो जन्नत भी मजे से मिल जाएगी। नारे तकबीर, थोड़ा मोहब्बत से सुने बैठ के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मुफ्ती शहरियार साहब किबला। अरे जवाब नहीं। सिंपल लिविंग, अल बसासतु मिनल ईमान, सादगी ईमान का हिस्सा। सिंपल रहे, सिंपल घर मकान, सिंपल शादी ब्याह और बहुत ज्यादा ढेर तमन्नाओं के जंगल में गुम नहीं हो जाए कि नौकरी नहीं मिली तो जहर खा के मर जाओ। नहीं करेंगे नौकरी, ये अहद कर लें, रिश्वत दे के नौकरी नहीं करेंगे। मैं पान बेचूंगा, चाय बेचूंगा, अखबार बेचूंगा, मैं खेती करूंगा, मैं कंपनी में जाके काम कर लूंगा, मगर रिश्वत दे के नौकरी नहीं करूंगा। जिस दिन मेरा बेटा ये कसम खा ले, ये जो मदरसे में 30-30 लाख रुपए रिश्वत देके जो मौत का मुंतजिर रहता है, साहब 10 साल से मैनेजर का के कमरे का झाड़ू लगाता है कि फला मरने वाला है 5 साल के बाद और फला रिटायर करने वाला है 2 साल के बाद, उसकी जगह खाली होगी, ये 10 लाख अभी लीजिए और उनके मरने के बाद 20 लाख मैं दूंगा। ये जो हंगामा बापा है हरामखोरी रिश्वतखोरी का, ये सब खत्म हो जाएगा। तुम ये जान ले कि एक मौलवी जो मस्जिद में नमाज पढ़ाता है 8,000 रुपए कमा के और जो 80,000 रुपए वहां से लेता है, ऐसा नहीं कि वो 80,000 कमाने वाला तुमसे ज्यादा अच्छा रहता है। तुम्हारी आंखों में सुरमा रहता है, तुम्हारे बदन में मुश्क और ऊद रहता है, तुम्हारा जुब्बा तुम्हारा अमामा जुमा के दिन तुझको हमारा सरदार बना देता है और तुम्हारी बेटी की भी शादी होती है, तुम भी बाइक से चलता है, उस बाइक का पेट्रोल का भी इंतजाम होता है, तो जाहिरी तौर पर तुम्हारा लिबास उससे अच्छा होता है। ये सिर्फ कहने का है 1 लाख रुपए महीना। जहां सब्र है वही जिंदगी की लज्जत है और जहां कनात है वही बादशाहत है। और जहां हिर्स और हवस और कनात, हिर्स हवस और कनात ना हो, वहां पे तबाही है, बर्बादी है। इसलिए ऐसी जिंदगी गुजारे कि साहब नौकरी नहीं मिली तो मर जाएंगे, 5 साल 10 साल पहले से प्लान बनाना है। नहीं नहीं, सिंपलिसिटी इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। सादगी ये जिंदगी की सच्चाई है, इसको इख्तियार कर ले। हालांकि मेरा टॉपिक ये नहीं था, मगर चूंकि आप हमारे सामने नौजवान बच्चे बैठे हुए हैं और आज जो करंट अफेयर्स जो इस वक्त दुनिया का एक ज्वलंत इशू है, वो इशू यही है कि सारे अक्लमंद, सारे पढ़े लिखे लोग परेशान हैं कि समाज उजड़ कैसे रहा है। इसलिए मैंने इस पर गुफ्तगू मैंने कर दी ताकि आपको जिंदगी में हौसला मिल जाए, जीने का एक हौसला मिले और जान कि जो बातें लोग रविशंकर से सुनते हैं, जो बातें लोग रामदेव से सुनते हैं, हमारे बच्चे रविशंकर की बात सुन रहे हैं। रविशंकर शांति शांति की बात करते हैं, सादगी की बात करते हैं, वह सफेद कपड़ा पहनकर सिंपलिसिटी की बात करते हैं। मुरारी बापू की कहानी हमारे जवान बेटे और बेटियां उनका प्रोग्राम सुन रहे हैं। रामदेव के शोज में इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, यहां तक के प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर बैठ करके हेल्थ जानने का ट्रिप सीख रहे हैं, हेल्दी रहने का। मैं सेहतमंद कैसे रहूं, सेहत की फिक्र हो गई, ज्यादा दौलत नहीं। रविशंकर की बात लोग सुन रहे हैं। मुसलमान की एक पढ़ी लिखी खातून, वो बोली मैं किस मौलाना की तकरीर सुनूं। आपके जलसे में जाता हूं तो वहां साहब एक अलग ही टाइप की गुफ्तगू होती है, वहां तो सिर्फ एक ही महवर पे आपकी गुफ्तगू गर्दिश करती है, बस एक ही टाइप की बात आप बोलते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, घर कपड़े फाड़ते हैं, कुर्सी तोड़ते हैं। वहां ये दिल में उतरने वाली बात कहां होती है? वही बात मैं रविशंकर के पास सुनता हूं। तो एक लम्हे फिक्रिया है
कि हमें अपना ट्रेंड बदलना होगा। जिसने बाकी गोद से लेकर कब्र की गोद तक सारी गाइडेंस इस्लाम में मौजूद है। जिसको एक गैर मुस्लिम ने कहा था, ऑल दीज मैग्निफिसेंट रोल्स इन दीज डिपार्टमेंट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ही इज अलाइक ए हीरो। एक ब्राह्मण प्रोफेसर कहा थे, दो चार लुच्चा लफंगा या दिल्ली की बंदरिया और साहब एक बंदर है उधर टी राजा साउथ इंडिया का, ये मुस्तफा की शान में गुस्ताखी करते हैं। ये सब इन दो चार बंदरों की क्या हैसियत है? अगर टी राजा आईने में अपना काला चेहरा देख लेता, जिनका चेहरा देखने में सूअर जैसा लगता हो, ये आफताब व महताब जिसके चेहरे की खैरात लेता हो, उसकी सच्चाई वो क्या जाने? मुस्तफा कौन है? मुस्तफा कौन है? जिब्राइल अमीन से पूछ ले, वो बताएंगे। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले पर तेरे पाए का न पाया। तुझे यक न यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया। जनाब अबू हुरैरा कहते हैं कि नबी का चेहरा ऐसा था, कान्ना शम्स तजरीफी वजही, गोया सूरज है जो नबी के चेहरे में तैर रहा हो। इतने खूबसूरत मुस्तफा की शान में गुस्ताखी ये दो चार लुच्चे लफंगों ने किया है। उससे आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप इतना जान लें कि 4 ने गुस्ताखी की है, मगर 4 लाख काफिरों ने जो मुस्तफा की तारीफ की है, उनकी शान में जो अपने माफी ज़मीर को अदा किया है, उसके चैप्टर को पढ़िए। ये ब्राह्मण स्कॉलर ब्राह्मण है, वह मैसूर यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, वो कहता है, मैं जब मुस्तफा की जिंदगी का मुताला करता हूं, मैं हैरत में डूब जाता हूं कि उनकी जिंदगी के किस चैप्टर को मैं टच करूं। एक चैप्टर पढ़ता हूं, वो खत्म नहीं होने पाता, उनके कमालात का दूसरा बाब सामने आ जाता है। विद द पर्सनैलिटी ऑफ मोहम्मद इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू get into the whole truth of it. Only a glimpse of it I can catch. What a dramatic succession of these picturesque scenes. This is Muhammad the prophet, the warrior, the statesman, the orator, the reformer, the saint, the judge, the refuge of orphans, protector of slaves, emancipator of women. वो आखिर में कहते हैं, all these magnificent roles in these departments of human activities he is alike a hero. मैं इन बंदरों की बात सुनूं कि मैं राम कृष्ण राव की बात सुनो। वो कहता है, इस्लाम के पैगंबर की जब जीवनी में पढ़ता हूं, मैं दंग रह जाता हूं कि मुअल्लिम है मुस्तफा, जाहिद है मुस्तफा, जज है मुस्तफा, शानदार ताजिर है मुस्तफा, औरतों की आबरू के मुहाफिज है मुस्तफा, बेवाओं के रक्षक है मुस्तफा, मानवता को गुलामी की जंजीर से आजादी दिलाने वाले हैं मुस्तफा। जीवन के हर क्षेत्र में जो उनका योगदान रहा है, जो उनका गाइडेंस रहा है, उसको देख के कहा जा सकता है इस जमीन का सबसे लाजवाब इंसान है मोहम्मद मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तार बंदी। जब सबसे लाजवाब, सबसे अदीमुन नजीर शख्सियत मुस्तफ़ा जान रहमत की है और वो हमारे लिए मॉडल है, वो हमारे लिए आइडियल है, तो क्यों हम किसी एक्टर को देखें, क्यों हम किसी फिल्म के नाचने गाने वाले को देखें, क्यों हम किसी पॉलिटिकल लीडर को देखें, क्यों हम किसी दुनियादार को देखें? अहमद मुख्तार को देख, जिंदगी गुजार, जिंदगी का मजा मिलेगा, जिंदगी का लुत्फ मिलेगा, तेरा अपना घर वो जन्नत का एक टुकड़ा बन जाएगा, मारे मारे नहीं फिरेगा। तुमने नहीं देखा आज बंबई के अरबपति मारे मारे फिर रहे, कैसे? मुझसे सुनो कैसे। अभी दुर्गा पूजा के मौके पर स्कूल 10 दिन के लिए बंद था। क्या मुसलमान, क्या हिंदू बीवी बच्चों को लेके ट्रेन पे इस कोरोना काल में, अगरचे कोरोना मुक्त हिंदुस्तान अभी नहीं हुआ है, बहुत सारे केसेस अभी भी इंडिया में हैं और रोजाना नए नए केसेस अभी आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की आज की खबर है कि एक ही दिन में 19,000 से ज्यादा केस आ गए और एक जगह है कि एक हवाई पानी जहाज पे 4600 लोग सफर कर रहे थे, जिसमें 800 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। यानी बड़ी तेजी से दूसरे ममालिक में यह कोरोना दोबारा फिर बढ़ रहा है। इसमें तो लोगों को घर में रहना चाहिए, चैन से रहना चाहिए। नहीं, जिस तरह कोरोना काल में गोश्त हासिल करने के लिए बंदा 40 किलोमीटर दूर का सफर करता था, चाहे कुछ भी हो गोश्त मंगवाना ही मंगवाना है, खाना ही खाना है। यानी 10 दिन के लॉकडाउन में आदमी बेचैन हो गया कि उसके बगैर जीना मुश्किल है। अब रात के वक्त में चोरी करके बाइक पे बैठा 50 किलोमीटर दूसरे गांव में जाके वहां गोश्त लिया और आया, खाया, मजा मिल गया। लगता है कि कभी खाया नहीं था, कम से कम उस लॉकडाउन में सब्र तो कर लेता। चलो 1 महीने तक गोश्त नहीं खाया,
गया। जो गोश्त में पैसा लगता वह पैसा गरीबों को दे देते, वो गरीब कम से कम रोटी खा लेता। नहीं, यहाँ क्या है कि उसके बगैर जीना मुश्किल है। लॉकडाउन में अभी कोरोना काल खत्म नहीं हुआ है, उसके बावजूद दुर्गा पूजा के मौके पे बस स्टेशन तो छोड़िए, रेलवे स्टेशन तो छोड़िए, एयरपोर्ट पे बस अड्डों से ज्यादा रश देखने को मिला। साहब क्यों है? बहुत दूर तक लाइन लगी हुई है, सिक्योरिटी चेक में, बोर्डिंग पास लेने में, अंदर एंट्रेंस में, वहां हवाई जहाज के अंदर घुसने में। यानी ऐसा लगता है पहले 10 साल पहले लोग नहीं मिलते थे एयरपोर्ट पे, और आजकल इतने लोग हैं कि बस अड्डा भी फेल है एयरपोर्ट के सामने, इतनी भीड़ वहां लग रही। 3-3 घंटे अब पहले जाना पड़ता है। पहले तो अब 15 पौने घंटा पहले गए, बिल्कुल खाली है, गए बोर्डिंग पास लिया, सिक्योरिटी चेक में गए और अंदर घुस गए आराम से, कोई क्यों नहीं। और अभी रश है। क्यों रश है? घूमने का कल्चर शुरू हो गया है। घूमने का कल्चर, उसको कहते हैं घुमक्कड़ का कल्चर। घर में मन नहीं लगता है, बाहर जाना है। कहाँ जाना है? पैसे वाले को अमेरिका जाना है, बैंकॉक जाना है, और जो हिंदुस्तान के गरीब लोग, औसत दर्जे के लोग हैं, उसको बस्ती खलीलाबाद से अजमेर जाना है, अजमेर जाना है, ऊटी जाना है, कश्मीर जाना है, गुलमर्ग देखने जाना है, हिंदुस्तान में उसको रहना है। और जो और पैसे वाले हैं उसको विदेशों का सफर करना है। रेलवे स्टेशन पे मैंने सिकंदराबाद में देखा, क्या रश है। मुसलमानों की नकाब पोश खवातीन हैं, उनके बच्चे हैं, उनके शौहर हैं, पूरी ट्रेन भरी। कहाँ जा रहे हैं? अजमेर शरीफ जा रहे हैं। बीवी को भी लेके जा रहे हैं और बच्चों को लेके जा रहे हैं। पूरा रास्ता नमाज छोड़ते हुए जाना है। एक नफल, एक काम, मुस्तहब काम, अच्छा काम है मज़ारात औलिया पे हाजिरी देना, लेकिन नमाज़ पंजगाना पढ़ना फ़र्ज़ आज़म है, सबसे बड़ा फ़र्ज़ है। हज से भी बड़ा फ़र्ज़ है नमाज पढ़ना, ज़कात से भी बड़ा फ़र्ज़ है नमाज पढ़ना, रोज़े से भी बड़ा फ़र्ज़ है नमाज पढ़ना। चूँकि रोज़ा हमेशा नहीं, साल में 1 महीना रखना है। ज़कात हमेशा नहीं, साल में 1 बार, वो भी मालदार को देना है। हज जिंदगी में 1 बार साहिब इस्तिताअत को करना है। मगर नमाज पंजगाना हर मोमिन, मर्द, औरत, आकिल, बालिग, देहाती, शहरी, बीमार, सेहतमंद, सब पर फर्ज है। खड़ा ना हो सकता हो तो बैठ के पढ़, बैठ ना सकता हो तो लेट के पढ़, लेट के ना पढ़ सकता हो तो इशारे से पढ़। मरते दम तक, जब तक सांस उखड़ न जाए, रूह निकल नहीं जाए, नमाज माफ नहीं है। चूंकि नमाज सर से लेके पांव तक सारे पार्ट्स का शुक्राना है। जब एक बंदा नमाज में खड़ा होता है, सारा जिस्म नमाज में शरीक होता है। अल्लाह ने जो खरबों रुपए से ज्यादा कीमती जबान दी, आंख दी, दिमाग दिया, हाथ दिए, पांव दिए, ये इसका कोई मुकाबला ही नहीं है दुनिया की नेमतों से। बादशाहों के पास अगर जबान नहीं है, वो सारी बादशाहत दे के बोलने की सलाह हासिल करना चाहते हैं। बादशाह जो रोटी नहीं पचा पाता, वो आधी सल्तनत दे के सिर्फ कुव्वत हाजमा खरीदना चाहते हैं, ताकि मैं लीवर चेंज करूं, 2 रोटी आराम से खा सकूं, आधी सल्तनत मैं डॉक्टर को दे दूंगा, और वो आपको बगैर मुफ्त में वो दौलत मिली हुई है, पर कोई एहसास नहीं है। मैं 10 रोटी खाता हूं, सो जाता हूं, क्योंकि हमने कभी गौर ही नहीं किया कि ये भी कोई नेमत है। ये सर से लेके पांव तक जो एक कीमती नेमत है, जिस्म की नेमत, जिंदगी की नेमत। बंदा जब नमाज में खड़ा होता है तो सारा जिस्म शरीक होता है, गोया सारे पार्ट्स का शुक्र बंदा अदा कर रहा है। इसीलिए रात भर की नींद लेकर सुबह दुकान जाने से पहले रब्बे करीम की बारगाह में सजदा, फजर से लेकर जोहर तक 8 घंटे में कोई नमाज फर्ज नहीं है, इसलिए वो 8 घंटा सिर्फ खालिस कमाने के लिए है। बंदा दुकान में, दफ्तर में, ऑफिस में, खेत में, खलियान में खूब स्ट्रगल करके कमाए, मेहनत करके कमाए, चोर बन के, काम चोर बन के ना रहे, और फिर गली गली घूमने वाला घुमक्कड़ बन के ना रहे। काम करे, मेहनत करे, खुद खाए, दूसरों को खिलाए, माँ बाप को पाले, माजूर भाई बहन को पाले, गरीब मिस्किनों को दे, इतना कमाए कि बदन थक के चूर हो जाए। अगर बदन थक के चूर हुआ, शुगर भी नॉर्मल रहेगा, बीपी भी नॉर्मल रहेगी, हार्ट अटैक का खतरा भी कम हो जाएगा। यहाँ तो खाना है, लेट जाना है, खाना है, बैठे बैठे रहना है, तब टोन ऊंचा होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, शुगर का लेवल गड़बड़ होता है, बीपी का लेवल गड़बड़ होता है, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। आदमी बदन को खटाता नहीं है। यह जिस्म है स्ट्रगल के लिए, जद्दोजहद के लिए। पहले था कि सबसे बड़ी जद्दोजहद है जंग करना, दुनिया को जुल्म से मिटाना, दुनिया को शिर्क से आजाद करना, दुनिया को जालिमों के तेवर की गिरफ्त से आजाद करवाना। इसलिए वो बकरी के चराने वाले अरब के लोग जंग जिहाद करते थे, ताकि दुनिया शिर्क से पाक हो, कुफ्र से पाक हो, जुल्म से पाक हो। तो एक्टिविटीज उनकी थी
कभी कोई खतरनाक मर्ज ना होता था। 4 दिन का फाका है, 40 केजी की तलवार है, दुश्मनों के बीच ऐसे घुस जाते जैसे कोई झाड़ी का शेर है जो दुश्मन को निगल जाना चाहता है। उनके जिहाद ने ही हिंदुस्तान पे इस्लामी सल्तनत दिला दी। उनके जज्बे जिहाद ने ही ईरान की काफिराना सल्तनत को उलटकर वहां इस्लामी गवर्नमेंट कायम कर दी। उनके जज्बे जिहाद ने ही रूम और स्पेन की सरजमीन में का जोग्राफिया बदल दिया। आज जो दुनिया के 200 से ज्यादा ममालिक में जो टोपियां नजर आ रही हैं, जो दाढ़ियां नजर आ रही हैं, जो इस्लामी लिबास और मस्जिदें और मदरसों के जो जलवे नजर आ रहे हैं, उसमें हम जैसे कामचोरों और हम जैसे 5 टाइम खाने वालों का कोई रोल नहीं है। रोल उनका है जो भूखा रह के जिहाद किया है, जुल्म मिटाया है, कुफ्र शिर्क मिटाया है, इस्लाम का झंडा गाड़ा है। उन मुजाहिदीन की कब्रों को अल्लाह रहमत और नूर से भर दे, जिन्होंने अरब छोड़ के हिंदुस्तान में कदम रखा, जिन्होंने कश्तियां जला के काफिरों की जमीन पे कदम रखा कि वापस लौटकर अरब नहीं जाना है। इतना बड़ा जज्बा इस शागिल का, जद्दोजहद का लेके जो भी और जब भी उठेगा, काया को का पलटना तय है, सल्तनत का बदलना तय है। आज हम जैसे कामचोरों को हिंदुस्तान की सल्तनत नहीं मिलेगी, जिनके पास लड़ाई के अलावा कोई रास्ता ना हो, जिनका गुस्सा ज्यादा, शहवत ज्यादा, खाने पीने की ख्वाहिश ज्यादा, अक्ल हिकमत से आरी जिंदगी, इसको अगर सल्तनत दे दे तो रोजाना कत्ल आम हो जाएगा। सल्तनत उलटने के लिए, अच्छी सत्ता कायम करने के लिए इल्म चाहिए, हिकमत चाहिए, जिहाद का जज्बा चाहिए, जालिमों का डेना मोड़ने वाली ताकत चाहिए। औरंगजेब जैसा तहज्जुद गुजार भी हो, असर की सुन्नत गैर मौक़िदा अदा करने वाला भी हो, और 30 साल तक साउथ में मैदान जंग में शिवा की फौज से लड़ने वाला भी हो, और रोजाना कुरान पाक पढ़ने वाला भी हो, और 6 महीने में पूरा कुरान हिफ्ज करने वाला भी हो, और आलिम दीन की जूती सीधी करने वाला हो। वही जब शेर होता है तो 50 साल पूरा भारत उनके हाथ में चला जाता है। इस तरह का जज्बा जब भी कौम मुस्लिम के पास आ जाए, हिंदुस्तान की क्या हैसियत है, हिंदुस्तान भी तुम्हारा है, अमेरिका भी तुम्हारा है, चाइना भी तुम्हारा है, सारी दुनिया तुम्हारी है। हौसला बुलंद हो जाए, अल्लाह देना चाहता है तो ईमान ला, अच्छा काम कर, जद्दोजहद से कर, दुनिया भी तुम्हारी है, उक़बा भी तुम्हारा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। इस दुनिया का सारा काम एक नियम से संबंधित है। ऐसा नहीं होता है कि हम काम जाएं पूरब की तरफ और काबा पहुंच जाएं। नहीं नहीं, काबा नहीं पहुंच पाएगा। ए अरबी, यह रास्ता जो तुमने चुना है तुर्किस्तान का रास्ता है, यह काबा नहीं पहुंच पाएगा। काबा का रास्ता दूसरा है। हम अपोजिट राह चल रहे हैं। काम चोरों की दुनिया में काम चोर यानी काम ही नहीं करना है। यह स्ट्रगल, जद्दोजहद, यह 8 घंटे में कोई नमाज फर्ज नहीं है। उलमा कराम से पूछ लें कि फजर से लेकर जोहर के बीच में कोई नमाज नहीं है। ये 8 घंटे सिर्फ इसलिए हैं ताकि मैं जद्दोजहद करूं, मेहनत करूं। बगैर मेहनत के कुछ नहीं होने वाला है। मेहनत जो इस दुनिया में करेगा, जो भी मेहनत करेगा उसको वो कामयाब होगा। वहाबी देवबंदी नजदी हम उसको गाली देते हैं, 50 साल से गाली दे रहे हैं, 100 साल से गाली दे रहे हैं, और गाली का हकदार भी वो है जो नबी का गुस्ताख है। वो ये उससे बड़ा गद्दार और बेवफा कौन हो सकता है? जिसका खाता जिसकी ज़मीन पे रहता हो, उन्हीं की शान में गुस्ताखी करता हो, उनके इल्म गैब पर, नूरानियत पर। वो तो एहसान आला हजरत का है जिसने बर वक्त इस खतरे को भांप करके इनकी कमर तोड़ दी। 1000 से ज्यादा किताबें लिखकर हमारी ईमान का तहफ़्फ़ुज़ किया। लोग कहते हैं कि हमारा घर, हमारा कुंबा, मेरा बाप, मेरा दादा। मैं कहता हूं हाँ हाँ, आपका बाप है, आप क्या हैं? आपका नाना बड़ा था, आप क्या हैं? आपका दादा बड़ा था, आप क्या हैं? तो दादाओं के नाम पे रोटी मत खा, अपना कमाल दिखला के तूने क्या काम किया है, तूने मजहब का क्या काम किया है। और यह कानून है, जो मजहब का काम करेगा अल्लाह ताला उसका नाम करेगा। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, अल्लाह का कानून है, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तेरी मदद करेगा। सिर्फ रोटी खाना नहीं होगा कि बाप मेरा बड़ा था तो बाप के मुरीदों से चंदा कलेक्शन करें, आप पेट भर के खाएं, एसी का घर, एसी का मकान, एसी की गाड़ी, और आराम से चले कि बाप मेरा बड़ा था, उसके नाम पे चंदा दो और मुरीदों मुझे नजराना दो ताकि मैं पेट पालूं। मैं IAS ऑफिसर तो नहीं हूं, मैं डॉक्टर तो नहीं हूं, मैं टीचर तो नहीं हूं, मैं दारोगा तो नहीं हूं, मैं ट्रांसलेटर तो नहीं हूं, फिर मैं क्या हूं? यही हूं कि बाप के मुरीदों का टैक्स वसूलने वाला हो। तो टैक्स वसूलने वाला यह चिढ़ता है आला हजरत से, यह पठान कहां से आ गया, यह खान कहां से आ गया, यह खान कहां से आ गया, हर तरफ उसी का नाम, हर तरफ उसी का सलाम। मैं कहता हूं सुनो खाने पीने वाला, तुम मुकाबला उससे करेगा जो तेरे ईमान का मुहाफिज है। आज अहमद रजा का नाम होगा, इसलिए होगा
कि मुनाजरा इल्म गैब पर ऑस्ट्रेलिया में होगा। मुनाजरे में खिताब नहीं होता है, मुनाजरे में दलील दी जाती है। मुनाजरा मैदान जंग है, उस मैदान जंग का हथियार किताब है, किताब से दलील दी जाती है। तो ये बता इल्म गैब पे मुनाजरा ऑस्ट्रेलिया में होगा और मुनकरीन इल्म गैब से तो दलील कहां से लाएगा, हथियार कहां से लाएगा? तो मैं अजमेर जाऊंगा, गरीब नवाज के आस्थाने को चूम के मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, वह मकाम मुस्तजाब है, आला हजरत ने लिखा है, और दुआ कबूल होती है। तो दुआ कबूल होगी, इलेक्शन में जीतूंगा, बेटा होगा, मकान बनाऊंगा, नौकरी मिलेगी, वो सब होगा। लेकिन इल्म गैब पे जब मुनाजरा होगा अमेरिका में, तो किताब गरीब नवाज की लिखी हुई नहीं जाएगी, किताब आला हजरत की लिखी हुई अदौलतुल मक्किया जाएगी, अदौलतुल मक्किया जाएगी। मुनाजरा होगा हासिर और नासिर के अनुमान पे श्रीलंका में, तो किताब गुलबर्गा से नहीं जाएगी, किताब बरेली की लाइब्रेरी से जाएगी। तो जब तक ये 1000 किताबें हथियार की सूरत में रहेंगी, तो जिनके हथियार से मैं जंग जीतूंगा, डंका किसका बजेगा? डंका पेट पालने वाले का, तोंद निकालने वाले का, सिर्फ मुरीदों के नजराने से रात रात भर सोने वाले का नहीं, जिसकी वजह से जंग जीती जाएगी और अपने ईमान का तहफ्फुज किया जाएगा, डंका उसी रजा का बजेगा। जब तक ये फितना रहेगा, उनकी किताब से मदद मिलती रहेगी, ईमान बचता रहेगा, उस वक्त तक रजा का डंका बजता रहेगा। और ऐसा अल्लाह ने बचा दिया कि वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने दुश्मनी बढ़ती जा रही है, रजा का नाम बुलंद होता चला जा रहा है। रजा ने अपने बाप के लिए कोई काम ही नहीं किया, रजा ने अपने खानदान की बड़ाई का कभी खुतबा ही नहीं पढ़ा। रजा तो कुर्सी पे ठीक से नहीं बैठते थे, वह जो कुर्सी होती है जिसमें टेक लगा के बैठ जाए। स्टेशन बरेली स्टेशन पे आप हैं, वहाँ के स्टेशन मास्टर ने वो कुर्सी ला के दे दी, साहब टेक लगा के बैठने वाली कुर्सी। आप जब तक बैठे रहे उस पर टेक नहीं लगाई, कहा उठने के बाद कि इससे गुरूर की बू आती है। रजा से पूछा गया कि हुजूर आप तो खान हैं और खांटी खान है, बहुत सारे लोग तो हड्डी चुना खान है। गांव देहात में था साहब, वो दूसरी बिरादरी से ताल्लुक़ रखता था और इज्जत पाने के लिए शहर में जब आया, ग्रेजुएशन कर लिया, तो अब ये खान साहब हो गए, अब सैयद साहब हो गए। यानी वक्ती जलील सी शोहरत हासिल करने के लिए अपना नसब बदल दिया। यह भूल गया कि क़यामत के दिन किस कदर दर्दनाक अजाब उसको होगा जो अपने आप को गैर बाप की तरफ मंसूब करता हो जानबूझकर। जिसने अपने आप को गैर बाप की तरफ मंसूब करे, सैयद है नहीं बोलता मैं सैयद हूं, पैठान है नहीं बोलता मैं पैठान हूं, यानी जो गैर बाप की तरफ अपने आप को मंसूब करेगा तो उसके लिए दर्दनाक अजाब है। मनी दा इला गैर अबी, जो अपने आप को गैर बाप की तरफ मंसूब करे, फलियतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, अपना ठिकाना वो जहन्नम में बना ले, दर्दनाक अजाब उसको होगा। यहाँ धड़ल्ले से सिर्फ नजराना शोहरत और दौलत और पांव और हाथ चटाई की वजह से अपना नसब बदल लिया। मैं कहता हूं आप सैयद साहब हैं, मैं हाथ नहीं चूमूंगा, सारी दुनिया हाथ नहीं चूमे, इससे फर्क क्या पड़ता है? अगर तेरे बदन में मुस्तफा का ब्लड मौजूद है तो याद रख ये दुनिया तो आज है कल खत्म। जब मैदान महशर में मुस्तफा के सामने तू रहेगा और तेरा ईमान सलामत, तेरा अकीदा सलामत और अमल सलामत, तो हम जैसे खरबों लोगों पे तू सबकत ले जाएगा, तू मुस्तफा के पास रहेगा, हम वहां से दूर रहेंगे। इससे बड़ी इज्जत और क्या हो सकती है? नहीं, बल्कि दुनिया ही में सब कुछ हासिल कर लेना है, यही सब कुछ पैसा भी लेना है, या हाथ भी चुमवाना है, या पैर भी चुमवाना है, यहाँ पेशानी को बोसा देना है, या मौलाना मौलवी सबकी तौहीन करवा देना है, सबको बता देना है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है। क्या ये फिक्र है, क्या ये सोच है यार? सारी दुनिया अगर यही हद चटाई तेरी हो गई और क़यामत के दिन अगर मुस्तफ़ा ने कह दिया कि तुमने तो कतरा कतरा इज्जत का वसूल दुनिया में कर ही लिया, मकान भी ले लिया, गाड़ी भी ले लिया, अच्छा खाया पिया, फूल भी डलवा लिया, यानी बेटा होने के नाते सब कुछ तो ले लिया, अब यहाँ तेरा मेरे यहाँ कोई नहीं है, ये बता दे क्या हाल होगा तेरा, क्या हाल होगा तेरा? वो तो थे इमाम जाफर सादिक, वो तो थे ज़ैनुल आबिदीन, वो तो थे इमाम बाकर, वो उनको जब लोग कहते आप आले रसूल हैं, सैयद हैं, मुस्तफ़ा के बेटे हैं, मुझ पर मेरे लिए
दुआ करें। वो कहते इसीलिए तो मैं ज्यादा रोता हूं। अगर नबी ने क़यामत के दिन मुझसे कह दिया कि तेरे घर से इस्लाम का नूर फैला था और तू मेरा बेटा था, तो ज्यादा हकदार था कि मेरी सुन्नत पे अमल करता। ये बता कि तू कितना अमल किया है, तो मैं क्या जवाब दूंगा। इस्लामी सोच रहेगी तो कभी घमंड की बोली नहीं निकलेगी, और इस्लामी सोच से हट के बोलेगा तो अपने बाप दादाओं का नाम लेके एक एक पैसा निचोड़ के खा लेगा। और ये जान ले अगर क़यामत में गिरफ्त हुई तो कोई जवाब नहीं हो पाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत तो सबको देख ही रहा है। नहीं नहीं, यहां इज्जत पाने के लिए साहब मैं ये हूं तो मैं वो हूं तो मैं वो हूं। यह खान पठान कब से वली हो गया, चीखता है 50-70 साल से, लेकिन वह खान है जिस पर ऑक्सफोर्ड में रिसर्च तहकीक हो रही है, वह खान है जिस पर कैम्ब्रिज में रिसर्च हो रही है, वह खान है अमेरिका की बर्कली में रिसर्च हो रही है, वह खान है हिंदुस्तान की 1 दर्जन से ज्यादा यूनिवर्सिटीज में उस पर मकालात लिखे गए, पीएचडी की डिग्रियां हासिल की गई। यानी आज हिंदुस्तान में लखनऊ से, सबसे पहले बिहार की राजधानी पटना से फकीह इस्लाम के टॉपिक पे हसन रजा खान ने आला हजरत पे पीएचडी की। वह रास्ता दिखलाया, फिर धीरे धीरे एक सैलाब आ गया। मैसूर यूनिवर्सिटी में, लखनऊ यूनिवर्सिटी में, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में, बंबई यूनिवर्सिटी से लोगों ने पीएचडी की डिग्री हासिल की आला हजरत के नाम पे। तन्हा आलिमे दीन है जिन पर 100 के करीब लोगों ने मकालात लिखकर डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की हो। न किसी गालिब, न किसी ज़ौक़, न किसी इकबाल के नाम पे इतने लोगों ने पीएचडी की डिग्री हासिल की होगी जिस कदर डिग्रियां आला हजरत के नाम पे हासिल हो रही हैं। जो मदरसे की अमानत थे, लेकिन मदरसे से निकलकर सारी दुनिया में छा गए, यूनिवर्सिटी में छा गए, कॉलेजेस में छा गए, हिंदुस्तान से बाहर बैरून मुल्क छा गए। ऐसा छा गए कि आज 104 साल हो गए। इतने दुश्मनों के बीच में उनका गिराव घटेगा क्या, ऊंचा होता चला जा रहा है। अलीगढ़ का सेकुलर तबका उनका दुश्मन, सहारनपुर का तबका उनका दुश्मन, नदवा का गरू उनका दुश्मन, हमारे सिर्फ नियाज फातिहा करने वाले अखाड़ाधारी, ताजियाधारी, ये बिदअती, ये भी दुश्मन। जब सारे लोग दुश्मन और अपने लोग जो है वो भी चिढ़ने वाले हासिद, इन दुश्मनों के बीच में कोई दूसरा होता, उनका नामो निशान मिट गया होता। जिन्होंने बड़े कर्ब के साथ 100 साल पहले कहा था, या रसूल अल्लाह, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दरूद। कुदरत का कानून है, जो अल्लाह के दीन की मदद करेगा अल्लाह उनका नाम ऊंचा करेगा, उनकी मदद करेगा। जिन्होंने, जिस अहमद रजा ने 2 घंटे सोया हो, पूरे 22 घंटे दिन की खिदमत में लगाया हो, जिन्होंने हुज्जतुल इस्लाम मुफ्ती आजम हिंद जैसा बेटा दुनिया को दिया हो, जिन्होंने मुफस्सिर आजम हिंद जैसा पोता दुनिया को दिया हो, जिन्होंने अपना नाइब बनाकर ताजुश शरिया को दुनिया को दिया हो, 10 करोड़ से ज्यादा मुरीद जिनके दामने करम से वाबस्ता हो, जिन्होंने पूरी दुनिया में घूम घूम कर मसले के आला हजरत की खिदमत की हो, जिनका जनाजा बोलता था कि एक बार इमाम अहमद हम्बा का जनाजा था जिसको लाखों लोगों ने देखा, कई हजार काफिरों ने कलमा पढ़ के ईमान लाया। उतना बड़ा जनाजा इस सदी में ताजुश शरिया के लोगों ने देखा। जितने लोगों ने देखा, उस जनाजे को देखकर बेशुमार सुलह कुलियों ने तौबा करके सुन्नियत की मजबूत रस्सी को थाम लिया। वो सबसे बड़ा जनाजा था। ये अहमद रजा का घराना, जिन्होंने बेटा पोता सब दिन की खिदमत के लिए दे दिया है। जब वहां से दीन का काम हो रहा है तो नाम किसका होगा? खाने सोने वाले का नहीं नाम होगा, सब उनसे जलने वालों के कुल हो गए चिराग। अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। नारे तकबीर, If you will help the religion of Allah, अल्लाह विल हेल्प यू। अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। जो अल्लाह के दीन का काम करता है, अल्लाह ताला उसे सौदागरान से उठाकर शोहरत के आसमान पे पहुंचा देता है। तो मेरा तो सिर्फ एक जुमले मोतरज़ा के तौर पर एक बात बीच में आ गई। आला हजरत की तरफ मैंने आपका इंडिकेशन किया कि जो इस दुनिया है काम की दुनिया, या जद्दोजहद की दुनिया, या स्ट्रगल की दुनिया, या दुनिया का सारा काम एक कानून से संबंधित है। ऐसा नहीं होता है मैं दुकान में जाके नहीं बैठूं और शाम में चल के पैसा वहां से मेरे घर में आ जाए, ऐसा नहीं होता है। मैं पढ़ो लिखूं नहीं, अजमेर में जाकर के चिल्ला करूं कि मेरा बेटा मास्टर बन जाए, मेरा बेटा डीएम बन जाए, मेरा बेटा एमबीबीएस की डिग्री होल्डर हो जाए। ऐसा इस दुनिया में नहीं होता है। इस दुनिया का सारा काम उसूल और ज़ाब्ते के तहत होता है। रोज़ाना सूरज का उगना और डूबना, रोज़ाना रात और दिन का बदलना, मौसम का तब्दील होना, ये मुझे कुछ कहता है। इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफ़िल लैल वन नहार लआया
आयातिल लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा ख़लक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। अल्लाह कहता है ज़मीन आसमान की पैदाइश में, रात और दिन के बदल बदल कर आने में अक्लमंदों की आँख खुलने की बातें हैं, अक्लमंदों की इबरत की बातें हैं। कभी मैंने गौर ही नहीं किया कि रात दिन की तब्दीली से आँख क्या खुलेगी, मौसम के बदलाव से आँख क्या खुलेगा, ज़मीन आसमान की पैदाइश से आँख क्या खुलेगी, क्योंकि मैंने समझना ही नहीं चाहा। जब आँख खुलेगी तो बंदा ये नहीं बोलेगा कि दुनिया ही सब कुछ है, बंदा ये बोलेगा रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला, तूने इस कायनात को बेकार नहीं बनाया और तूने इस दुनिया को बेकार नहीं बनाया है। हमें तूने इबादत के लिए पैदा किया है। ये कायनात एक दस्तरखान है जो खामोश ज़बान में मेरा मकसद हयात ये दुनिया बयान कर रही है। और जब बंदा गौर करेगा तो बोलेगा रब सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार, ए अल्लाह तेरी ज़ात तमाम अयूब व नक़ाइस से पाक है। ए इलाही तू मुझे जहन्नम की आग से बचा दे, मैं चाहे आग पे भी सजदा करूं तेरी इबादत का हक मुझसे अदा न हो पाएगा। इतनी नेमतें हैं तेरी कि उसका शुक्र मुझसे अदा न हो पाएगा। गौर व फिक्र करने के बाद शुक्र के जज्बात पैदा होते हैं। गौर व फिक्र करने के बाद बंदा नॉर्मल होता है। गौर व फिक्र करने के बाद बंदा सॉफ्ट हो जाता है। गौर व फिक्र करने के बाद बंदे की ज़बान से घमंड की बोली नहीं, वहाँ से रिफ़क़ और नरमी की बोली पैदा हो जाती। क्योंकि आखिर ज़माने में अक्लें छीन ली जाएंगी, इसीलिए लोगों से नरमी ख़त्म हो जाएगी। हुजूर फरमाते हैं तुनज़ौ उक़ूलो अक्सर ज़ालिका ज़मान सयाती अलन्ना से ज़मान, अनकरीब लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी। और जब अकल छीन ली जाएगी तो शहवत में इजाफा हो जाएगा, ख्वाहिशात बढ़ जाएंगी आदमी की, और ख्वाहिशात जब बढ़ेंगी तो गुस्सा बढ़ेगा, घमंड बढ़ेगा। आज किसी भी आदमी को जांचने के लिए इतना ही काफ़ी है, जिनको खाने पीने की ख्वाहिश ज़्यादा हो समझ लें उसके पास अकल कम है, जिनके पास घमंड ज़्यादा हो समझ जाए कि अकल कम है, जिनके पास गुस्सा ज़्यादा हो समझ जाए कि इनके पास अक्ल कम है। और जहाँ अक्ल हो, हिकमत हो, वहाँ गंभीरता आती है, संजीदगी आती है, वहाँ बात सोचने समझने की कैपेसिटी पैदा होती है। और जहाँ कुछ नहीं समझना है, जहाँ सिर्फ हा करना है, हंगामा करना है, हाथ उठाना ताजुश शरिया और बोला हजरत जरा सेल्फी लेने दीजिए, जरा फोटो लेने दीजिए। ये बताए कि दूसरा आदमी सेल्फी ले तो ले, मगर ये ताजुश शरिया का झंडा उठाने वाला, इसको सेल्फी से क्या मतलब है, इसको फोटोग्राफी से क्या मतलब है? नहीं, नाम उनका है और काम उनके मुखालिफिन का कर रहे हैं आप। यही है अक्ले सलीम से आरी हो जाना, नाम उनका लेना जो सारी जिंदगी इसकी मुखालिफत करते रहे, और काम उनके दुश्मनों का करना है। नहीं, अक्लमंदी का तकाजा है कि जो बंदा बोलता है उस पर खरा रहे। मैं आज से बहुत दिनों से मैं लोगों से कहता हूं कि जितने भी वीडियोस हैं मेरे, मैंने आज तक एक भी अपनी तकरीर का वीडियो बना के मैंने नेट पे अपलोड नहीं किया। या दूसरे लोग जिम्मेदार हैं, वो करते हैं, वो जाने। मैं अपनी तरफ से बरी हूं। मैं अपनी तरफ से सेल्फी भी नहीं लेता हूं, ना अपनी बीवी की, ना अपने बच्चों की। बहुत सारे मेरे मौलवी भाई कहते हैं मैं ताजुश शरिया का मुरीद हूं और पूरा मोबाइल खोल के दिखलाते हैं, यह मेरी बीवी है, यह मेरा बेटा है, यह मेरी बीवी बच्चा है, और ये मेरे मकान का फोटो है। अल्हम्दुलिल्लाह मकान 4 मंजिला मकान मेरे पास भी मौजूद है, गांव देहात में मौजूद है। मेरे पास 16-18 लाख की करेटा कार मौजूद है, मगर मेरे मोबाइल में मेरे न कार की तस्वीर है, न मेरे 4 मंजिला मकान की तस्वीर है, न मेरे गांव के घर की तस्वीर है। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 3 मदरसे मेरी निगरानी में चलते हैं, 2-2-250 लड़कियां एक मदरसे में, 250 लड़के एक मदरसे में, 100 के करीब मदरसे शोबे हिफ्ज में, या तीनों मेरी निगरानी में चलते हैं तीनों मदरसे। मगर मेरे मोबाइल में तीनों मदरसे में से किसी का फोटो नहीं होगा। काम होना चाहिए, काम। बिला वजह तकरीर में साहब अपनी एनर्जी को लॉस करना और फालतू बातें बोलना और बिला वजह फोटो खींच करके दूसरों को दिखलाते रहना। काम करें, अल्लाह ताला गैब से इंतजाम फरमाता रहता है। नहीं, मैं ताजुश शरिया का नाम लेना है और काम करना उसका। अब क्या कहेंगे, हुजूर ने फरमाया है एक जमाना आएगा लोगों की अक्लें छीन ली जाएंगी, लोग दीवाने पागल की तरह हो जाएंगे। क्या कर रहा है खुद उनको समझ में नहीं आएगा। अक्ले सलीम से काम ले। कुरान करीम कहता है जमीन आसमान का सिस्टम, इस पर गौर से देख। यहां सिस्टम से हट के नहीं, अल्लाह चाहेगा तो हो जाएगा, अल्लाह चाहेगा तो घर में दुकान से पैसा आ जाएगा। लेकिन क्या आता है क्या दुकान से पैसा? 8 घंटे तुमको दुकान में बैठना पड़ता है, रोजी हासिल करनी पड़ती है, पैसा जमा होता है, तब शाम में
पैसा गले में लेकर आप घर आते हैं। अल्लाह चाहेगा तो धान, बासमती धान उपज के घर से खेत में आ जाएगा। लेकिन क्या ऐसा होता है क्या मैं हल भी ना चलाऊं, धान भी नहीं लगाऊं, बासमती धान तैयार हो कि मेरे घर में आ जाए? ऐसा होता है क्या? अल्लाह की इस दुनिया में ऐसा नहीं होता है। अल्लाह फरमाता है जब नमाज मुकम्मल कर ले, जमीन में फैल जा, मेहनत कर, स्ट्रगल कर, जद्दोजहद कर। यह दुनिया जद्दोजहद की दुनिया है, मेहनत की जगह है। मेहनत कर, जाओ खेत में हल चला, वहां जाके पौधा लगा। जब मेहनत तू करेगा फिर उसके बाद दुआ करना, या अल्लाह मैं खेत में आया, मैंने हल चलाया, मैंने धान लगाया, अब इसमें कितना दाना होगा ये मैं तुझसे भीख मांगता हूं। इलाही तो अपने कर्म से इसमें दाना दे दे, इसमें दाना दे दे, हमारे खाने की रोजी का इंतजाम फरमा दे। मेहनत कर फिर दुआ कर, तब तेरे घर में बासमती चावल आएगा, तब धान आएगा। पहले दरख्त लगा, फिर अल्लाह से दुआ कर, इलाही मैंने दरख्त लगाया है, मैंने इसको बकरियों से बचाया है, मैंने इस पे पानी डाला है, मैंने इसको और मुरझाने से बचाया है, अब शानदार फल तू लगा दे। आज मेरे मोहल्ला कब जाना? जब तेरा बेटा मैट्रिक में 99% लाए, इंटरमीडिएट में 12-12 घंटे पढ़ के 99% लाए, जब तेरा बच्चा ग्रेजुएशन में नंबर लाए, उसके बाद जाके वहां कहना मेरे बच्चे ने 99% नंबर लाया है, 18-18 घंटे स्टडी किया है, कोचिंग सेंटर उन्होंने की है, मेहनत इन पर मेरे बच्चे की। गरीब नवाज आप मुस्कुरा के दुआ दे दें, करम फरमा दे ताकि बच्चा मेरा कामयाब हो जाए, डीएम बन जाए। मेहनत इधर से चलेगी और उधर से निगाहे रहमत चलेगी, कामयाबी कदम चूमेगी। इस दुनिया का यही दस्तूर है। यहां इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता है कि मैं अजमेर में जाके बैठ जाऊं और मैं 50 साल तक वहां बोलूं मेरा बेटा डीएम बन जाए, डीएम बन जाए। इस दुनिया के सिस्टम के खिलाफ है यह काम, ऐसा नहीं होता है। अगर हुजूर चाहते तो मक्का ही में रह जाते, एक बार फूंक देते, जो काफिर कत्ल करने आता सब मर जाता, जो बोलता उसकी तरफ फूंकते अबू जहल वहां मर जाता, इधर फूंक देते उधर मर जाता, इधर फूंक देते उधर अबू लहब मर जाता। लेकिन क्या हुजूर ने फूंक फूंक करके काम चलाया है? नहीं चलाया है। हुजूर ने इस्लाम को क़यामत तक स्टेबल करने के लिए अपना पैदाइशी वतन को छोड़ दिया है, माइग्रेट क्या हिजरत किया है, ताकि क़यामत तक मेरे गुलामों को जब ईमान बचाना किसी आबादी में मुश्किल हो जाए, उस आबादी को छोड़ने में कोई मलाल नहीं रहे। ईमान सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है। ईमान बचाना मुश्किल हो तो जायदाद छोड़ दे, पैदाइशी वतन छोड़ दे, वह इलाका छोड़ दे और अपना ईमान बचाए। और उसकी इब्तिदा मुस्तफा ने खुद कर दी कि पैदाइशी वतन है मक्का, अपना मक्का छोड़कर मदीना चले गए, मदीने में फंस गए। इस अपने सहाबा से कहा मक्का से मदीना चला जा। पहले हबशा की तरफ लोगों ने हिजरत की, फिर वहां से मदीने की तरफ आए, ताकि क़यामत तक के लोगों को पता चले जब दीन बचाना किसी खित्ते में मुश्किल हो जाए, उस खित्ते को छोड़ देना होगा, वहां की दौलतों को छोड़ दे, वहां के घर मकान को छोड़ दे। हजरत सुहैब जब मक्का से हिजरत करके मदीना जाने लगे, मक्के वालों ने रास्ता रोक दिया, कहा नहीं जाने देंगे, तुम गरीब थे, मेरे शहर में आए थे, यहां कमा के तुम अरबपति बन गए और अब चाहते हो कि मैं सारी दौलत समेट के मैं लेके चला जाऊं, नहीं जाने दूंगा। मेरे शहर में तुम कंगाल आए थे, अभी मालदार बन गए और सारी दौलत समेट के ले जाने नहीं दूंगा। जनाब सुहैब ने कहा अगर मैं सारी दौलत छोड़ दूं तो क्या तू जाने देगा? जनाब सुहैब ने कहा अगर मैं सारी दौलत छोड़ दूं क्या तू जाने के लिए देगा? कहा हाँ हाँ मैं दे दूंगा। सारी दौलत, अपना घर, अपना मकान, अपनी जमीन सब छोड़ दी मक्के में और तने तनहा जान लेके हिजरत करके मदीना आ गए। जब हुजूर को खबर मिली तो सरकार ने कहा सुहैब की तिजारत कामयाब रही, सुहैब की तिजारत कामयाब रही, रुपया सुहैब का बिजनेस कामयाब रहा। क्या मतलब? दुनिया दे के उन्होंने जन्नत खरीद ली, उन्होंने दुनिया की दौलतों को देकर उन्होंने अपना ईमान बचा लिया। सुहैब की तिजारत कामयाब रही। उस्मान गनी मक्के में खरबों की दौलत छोड़कर मदीना हिजरत कर गए। तो क्या मतलब? अल्लाह ताला उन लोगों को गरीब कंगाल बना दिया, चूंकि वह बिजनेस अल्लाह के नाम पे हुआ था, वह सौदा अल्लाह के नाम पे किया था। दूसरों से जो बिजनेस करे मुमकिन है कि वह खसारे में रह जाए, लेकिन जो अल्लाह से सौदा करता है वो कभी खसारे में नहीं रहता है, कभी खसारे में नहीं रहता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से सौदा करने वाला वो दोनों जहान में मुनाफे में रहता है। उस्मान गनी अल्लाह के लिए करोड़ों की जायदाद छोड़ के मदीना आए थे। मदीने में जब अक़द मुवाक़ात कायम किया मुस्तफ़ा ने, मुहाजिर अंसार को भाई भाई बनाया, तो मदीने के अंसार ने कहा उस्मान तुम आ जाओ मेरे घर में, ये मेरा मकान है, आधा तेरा आधा मेरा, यह जमीन है आधी तेरी आधी मेरी, ये मेरी बीवियां हैं, जिसको चाहे तू पसंद कर ले, मैं तलाक देता हूं उससे तू निकाह कर ले। ये मक्के के अंसार ने
ज़र्फ खोल के अपने मुहाजिर भाइयों के लिए सब कुछ दे दिया, मगर उससे बड़ा ज़र्फ उस मुहाजिर भाई का निकला जिसने कहा अपना मकान अपने पास रख, अपनी जमीन अपने पास रख, अपना बाग अपने पास रख, मुझे मदीने के बाजार का रास्ता दिखा दे। बाजार में गए, पनीर लेके बैठ गए, कपड़ा लेके बैठ गए, दूध लेके बैठ गए। अब उस बिजनेस में अल्लाह ने इतनी तरक्की दी कि मक्के में जो जायदाद छोड़ के रब के नाम पे मदीना आए थे, उससे ज्यादा दौलत अल्लाह ने मदीने में अता कर दी। ऐसी अता कर दी, अब जब तक दुनिया रहेगी उस्मान के साथ लफ्ज़े गनी लगा हुआ रहेगा, उस्मान के साथ लफ्ज़े गनी लगा हुआ रहेगा। इतने बड़े मालदार अल्लाह ने बना दिया उस्मान गनी को। जितनी दौलत आपने छोड़ दी, अल्लाह से जो सौदा करता है वो खसारे में नहीं रहता है। अल्लाह के लिए कड़ाके की सर्दी में उठकर नहा धोकर फजर की नमाज पढ़ के देखें सीने में कितना नूर आता है। अल्लाह के लिए चिलचिलाती धूप में नमाज पढ़ के देखें कितना नूर आता है। अल्लाह के लिए अपनी पसंदीदा चीज को कुर्बान करके देखें किस कदर से चेहरे में ईमान का कमाल पैदा होता है, किस कदर संतोष, किस कदर सेटिस्फैक्शन इस सीने को हासिल होता है। जो अल्लाह के लिए सख्त से सख्त कुर्बानी दे, अल्लाह ताला उसका नेमल बदल बहुत जल्द अता कर देता है। यह दुनिया का सारा काम सिस्टम से आधारित है। सिर्फ उस्ताद का पैर दबाने से बच्चा शेखुल हदीस नहीं बन जाएगा, सिर्फ वजू के लिए पानी देने से बच्चा मुफक्किर मुहद्दिस नहीं बन जाएगा। उसे 18 घंटे नहीं तो कम से कम 12 घंटे स्टडी भी करनी पड़ेगी, किताब को चाटना पड़ेगा, उसके बाद थोड़ा सा टाइम निकाल के उस्ताद की खिदमत भी करनी पड़ेगी, उसको पानी भी देना होगा, उनका पाँव भी दबाना होगा, सर में तेल लगाना होगा ताकि इनकी दुआएं मिल जाए और फिर वह 12 घंटे किताब चाट के उसका इल्म भी हासिल कर ले। इधर से उस्ताद की दुआ जाएगी, उधर से उनकी 16 घंटे की मेहनत आएगी और दोनों मिलकर उसे मुमताज मुहद्दिस बना देगी, मुमताज मुफक्किर बना देगी। ये दुनिया का नियम यही है। वरना मैंने बेशुमार लोगों को देखा जो 24 घंटे उस्ताद की खिदमत करता रहता था, पानी ला के देना, खैनी लटा के देना, गुड साहब बीड़ी ला के देना, हुक्का सुलगा के देना, सब कुछ करना, कहीं का नहीं रहा वो। हाँ अलबत्ता ये मेहनत जाए नहीं जाएगी, वह जन्नत जाएगा, वह उसको सवाब मिलेगा, खिदमत का अज्र मिलेगा, मगर कहाँ मिलेगा? इसका सवाब मिलेगा आखिरत में, जन्नत वहाँ मिलेगी। इस दुनिया में डॉक्टर बनने के लिए सिर्फ वजू का पानी नहीं देना होगा, 18 घंटे पढ़ना होगा। एक अच्छा मुहद्दिस मुफक्किर बनने के लिए सिर्फ पानी ला के नहीं देना होगा, मेहनत करनी होगी। जो जिन बच्चों ने पढ़ने के ज़माने में 12-12, 15-15 घंटे स्टडी में लगाया, वही बच्चा आज शेखुल हदीस है, वही बच्चा मुल्ला हसन पढ़ा रहा है, वही बच्चा आज आला से आला किताबें पढ़ा रहा है। और जिसने सिर्फ सिगरेट लाके दिया और खैनी लाके दिया, वह फारसी की पहली भी पढ़ाने के काबिल नहीं है। सवाब कमाना और है, नेकी कमाना और है, जन्नत जाना और है, दुनिया में तरक्की करना और है। मोमिन जो कलमा पढ़ा, ईमान की हालत में मरा, यह जन्नत तो जाएगा, लेकिन इस दुनिया में डॉक्टर बनने के लिए मेहनत करनी होगी, बिजनेस करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, इस दुनिया में अच्छी एबिलिटी हासिल करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। एक तरफ से मेहनत, दूसरी तरफ से खुदा की रहमत, वही कामयाबी कदम चूमेगी। हुजूर मदीने ही में रह के दुआ कर सकते थे, या अल्लाह जो काफिर मक्का से चल के मैदान बद्र आ रहे हैं उन सबों को रास्ते ही में जमीन में धंसा दे। हुजूर दुआ कर देते, वो सब जमीन में धंस जाता। जबकि बहुत बाद की खबरें आई ही किताबों में, वो कि मस्जिद नबवी में शेखैन का रिमेंड सैयदना सिद्दीक अकबर, फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हुमा की लाश को निकालने के लिए बहुत सारे बदबख्तों ने कोशिश की, यहां तक कि मदीने के गवर्नर को